आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मानसून की पहली आफत लेकर आई बारिश की। दरअसल पहली ही बारिश में विकास की पोल खुल गई है। दिल्ली पानी पानी हो गई है। बारिश में विकास ओवरफ्लो नजर आया। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया। वहीं जबलपुर हवाई अड्डे पर की छत भी गिर गई। वहीं बात होगी झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत की। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि जबकि वो लगभग 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी। और चलते चलते बात पेपर लीक मामले के सुभाष कनेक्शन की। जैसे कि खबरों की सुर्खियों से मालूम है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरोपों के घेरे में है। तो चलिए देखते हैं, खास खबरों पर नजर डालते हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने का सभी को इंतजार था, लेकिन इंतजार कर रहे लोगों पर यही बारिश आफत बन गई है। दरअसल पहली बारिश ने ही आफत की छड़ी लगा दी। विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई। जहां दिल्ली एनसीआर से लेकर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट तक घटिया निर्माण की पोल खुली, तो वहीं जनहानि से सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। देखिए रिपोर्ट। बारिश से प्रभावित प्रोजेक्ट अटल सेतु 18,000 करोड़ की लागत। मोदी ने उद्घाटन किया 12 जनवरी 2024 को। अटल सेतु में दरारें। जबलपुर एयरपोर्ट 450 करोड़ की लागत। मोदी ने 10 मार्च 2024 को उद्घाटन किया था। एयरपोर्ट कैनोपी का हिस्सा टूट गया। दिल्ली T1 एयरपोर्ट 4600 करोड़ की लागत। मोदी ने 10 मार्च 2024 को उद्घाटन किया था। छत टूटने से एक मौत, 6 लोग घायल हुए। श्री राम मंदिर अयोध्या लागत 1800 करोड़। मोदी ने 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया था। अधूरे मंदिर में शिखर न होने से पानी अंदर टपका। बरसात में निकाई न होने से मंदिर और प्रांगण जलमग्न हो गया। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जहां बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं मानसून की पहली बारिश ने ही आफत की छड़ी लगा दी, या यूं कहें कि विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी। बात दिल्ली एनसीआर की कर रहे हैं, जहां मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए राहत के साथ ही आफत लेकर आई। भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आईं। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल भारी बारिश के बीच टर्मिनल 1 पर सुबह के वक्त गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। तभी अचानक से पार्किंग की छत गिर गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत आपातकालीन सेवाओं को मदद के लिए कॉल किया गया। राजधानी दिल्ली की सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भरने से वीवीआईपी तक की टेंशन बढ़ गई। लुटियंसा दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों के बंगलों में पानी भर गया। कई जगह रात भर बिजली गायब रही और लोगों को अंधेरे में रात काटनी पड़ी। सुबह नेता जब संसद सत्र में शामिल होने के लिए घरों से निकले तो हालात से जूझते हुए नजर आए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरिया मेहताब, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और नीति आयोग के मेंबर विनोद कुमार पॉल के बंगले में भी जल जमाव की स्थिति बनी। लुटियंस दिल्ली को वीवीआईपी इलाका माना जाता है। यहाँ बारिश के बाद घरों में पानी भरने से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कामों की पोल खुल गई। एनडीएमसी ही इस इलाके का रखरखाव करता है। बारिश से लेकर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए काम करता है। बारिश के बाद वीवीआईपी के घरों में जो स्थिति बनी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों के घरों की क्या हालत होगी। दिल्ली के कई इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट के बाहर छतरी का एक हिस्सा ढह गया। उन्होंने कहा जो बिल्डिंग गिरी वो 2009 में बनी थी।
जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करने हैं वो अभी करवाएंगे। सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके। मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज इसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे हम पर्दा उठा चुके हैं। सवाल ये है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ की लागत से नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा होने से टला है। 450 करोड़ की लागत से बनी एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के ड्रॉप एंड गो एरिया में टेंसिल रूफ फटने से पानी का सैलाब सा आ गया और एक कार चकनाचूर हो गई। इस घटना में आयकर विभाग के एक अधिकारी और उनका ड्राइवर बाल-बाल बचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण 450 करोड़ की लागत से हुआ। इसका निर्माण 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में किया। एयरपोर्ट में घटिया निर्माण कार्य की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के सामने लगाई गई टेंसिल रूफ पहली बारिश झेल नहीं सकी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। झारखंड हाईकोर्ट जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सोरेन बिरसा मुंडा जेल में थे। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जबकि वो लगभग 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, तो उनकी भूमिका क्या होगी, उनके जेल से बाहर आने पर पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ये आगे सोरेन के रणनीति फैसलों से साफ होगा। देखिए रिपोर्ट। क्या है झारखंड का जमीन घोटाला? हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। सोरेन रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में है। 30 मार्च को ईडी ने 8.86 एकड़ जमीन कुर्की की। चार्जशीट में हेमंत सोरेन, राजकुमार पाहन, हिला रियाज कच्छप, भानु प्रताप प्रसाद और विनोद सिंह को आरोपी बनाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील की दलील कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे। वहीं अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा किए जाने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है। आपको बता दें कि सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई है। इस मामले पर ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित फ्रंटमैन राजकुमार पाहन और हिला रियाज कच्छप व पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को विशेष एमपी एमएलए अदालत में
आरोप पत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बड़ा दावा किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया कि वे भाजपा के सामने झुकेंगे नहीं और इसी का खामियाजा उन्हें जेल जाकर चुकाना पड़ा है। 10 वर्षों के मोदी राज में देश के युवाओं में गुस्सा है, जनता दुखी है और चिंतित है। पवन खेड़ा ने कहा कि गुस्सा नौजवानों के साथ साथ मध्यम वर्ग को भी है और इसके पीछे बेरोजगारी और महंगाई बड़ा कारण है। आभार प्रकट करता हूं। आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। हेमंत सोरेन जी को बधाई दूंगा कि वो एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़के उनको जमानत मिली और बाहर आ रहे हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा था, भारत के संविधान पे एक हमला था कि एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया, आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को। और इस सरकार की यही मानसिकता है, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी। वो इस घटना में दिखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आपने उठा के जेल में रखा हुआ है। तो ये आज न्यायालय का जो फैसला है वो शुभकामना के योग्य है, बधाई के योग्य। आपको बता दें कि बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जियां लगा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने एमपी एमएलए कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दी, लेकिन बार बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो जा रही थी। आखिर उनको झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।